बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर जाता है तब जब मध्य प्रदेश दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे को अपनी ओर खींचने की पुरजोर कोशिश की गई। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अवधेश नायक का था। अवधेश नायक कांग्रेस पार्टी से खफा हो गए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस उपचुनाव में घनश्याम सिंह को मौका देकर अवधेश नायक को दरकिनार कर दिया था। अवधेश नायक की नाराजगी थी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मौका नहीं मिला और इस उपचुनाव में भी उन्हें टिकट ना देकर किसी और चेहरे पर भरोसा जताया गया, तो वो कांग्रेस पार्टी में क्यों? उन्होंने खुलकर कहा कि इस गर्मी के मौसम में वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ छुट्टी पर है, राजनीति से छुट्टी पर हैं, अपने सारे कार्यों से छुट्टी पर हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक बड़े चेहरे यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मंच से अवधेश नायक से माफी मांगी और माफी मांगते हुए ये कहा कि उनकी वजह से अवधेश नायक का टिकट कटा था, यानी कि उन्हें मौका नहीं मिला था। वो तहे दिल से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि वो आरएसएस पृष्ठभूमि से आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में वो चले जाएंगे जीतने के बाद। इस माफी के बाद अवधेश नायक ऐसे एक्टिव हुए कि जीतू पटवारी के साथ दतिया पर प्रचार प्रसार के दौरान हर मौके पर नजर आए और खुलकर उन्होंने घनश्याम सिंह को जिताने के लिए जनता से निवेदन किया। इस उपचुनाव से पहले ये भी तस्वीर आई थी कि जब आशुतोष तिवारी यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को मौका मिला, यानी कि इस चेहरे को नरोत्तम मिश्रा की बजाय उतारा गया, तो आशुतोष तिवारी बकायदा आशीर्वाद लेने अवधेश नायक के आवास पर पहुंच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद ये अटकलें तेज हो जाती हैं कि अवधेश नायक नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इसके बाद हर बीजेपी का चेहरा अवधेश नायक के समर्थन में बोलता हुआ नजर आया। खुद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने भी कहा कि जो बीजेपी का है वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। अब मुख्यमंत्री के बयान के साथ, आशुतोष तिवारी की मुलाकात के साथ, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का ये तक कह देना कि अवधेश नायक बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, इन सब पर पानी फिर जाता है क्योंकि अवधेश नायक जीतू पटवारी के साथ मंचों से ऐलान कर देते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में जीत जाती है। और इस जीत में जहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर सिर्फ बयानबाजी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ जीतू पटवारी द्वारा पूरे दतिया में धन्यवाद सभा का आयोजन किया जाता है, इसमें घनश्याम सिंह भी मौजूद होते हैं, जीतू पटवारी भी मौजूद होते हैं और भरे मंच से जीतू पटवारी कहते हैं कि गुंडों का इस्तेमाल किया गया इस चुनाव में। इस उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि शासन प्रशासन से वो इस चुनाव को जीत जाए। जहां जिस तरह से इस्तेमाल किया गया पुलिसकर्मियों का, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया कानून व्यवस्था का, इसके बावजूद भी जनता ने सबक सिखा दिया कि यहाँ वो किसे पसंद करती है। घनश्याम सिंह चुनाव जीत जाते हैं, धन्यवाद सभा का आयोजन भी संपन्न हो जाता है, लेकिन इसके बाद अवधेश नायक को कांग्रेस पार्टी भूलती नहीं, उन्हें बड़ा मौका देती और बड़े मौके के साथ 2028 के विधानसभा चुनाव में अभी से अवधेश नायक को एक बड़ा चेहरा बना देती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा पद अवधेश नायक को सौंप दिया और ये पद था प्रदेश महासचिव का। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में महासचिव अवधेश नायक को बना दिया। इसकी चर्चा या कहें कि इसकी घोषणा तो पहले से ही हो चुकी थी। ये चर्चा आप लगा लीजिए कि 6 से 7 अगस्त से ही शुरू हो गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने 8 अगस्त को ये ऐलान कर दिया कि अवधेश नायक प्रदेश सचिव हैं
हमारे यानी कि कांग्रेस पार्टी की। अब ऐसे में माना जा रहा है कि राजेंद्र भारती जो कांग्रेस पार्टी का एक और बड़ा चेहरा, जो चुनाव इससे पहले दतिया पर जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर भी जीत चुके हैं, वो चेहरा आज जैसी बयानबाजी कर रहा है, अगर ऐसी बयानबाजी ना करता तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा दायित्व उन्हें सौंपा जा सकता था, लेकिन उनकी एक चूक ने उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अवधेश नायक ने बागी सुर इख्तियार तो किए, वो कदम तो उठाए और खुलकर अपने तेवर दिखाते हुए ये कह दिया कि हम नहीं करेंगे प्रचार, हम नहीं जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता भी नहीं जाएंगे, हम तो छुट्टी पर हैं। लेकिन मनाने की कोशिश हुई कांग्रेस के अंदर, ऐसी कोशिश हुई कि अवधेश नायक को प्रदेश महासचिव बना दिया जाता है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की बात करें, बीजेपी के अंदर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा कद उनके पास रह चुका है, आरएसएस का बड़ा चेहरा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान के राइट हैंड कहे जाते हैं। उस नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव साइड कर देते हैं, उन्हें मौका तक नहीं देते, और मौका नहीं मिलता है, उपचुनाव हार जाते हैं, और इसके बावजूद भी बयानबाजी उनके खिलाफ चल रही है। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कहते हैं कि दतिया सीट तो हमारी सीट कभी थी ही नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी की सीट थी, इसलिए इस पर हम जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इस पर हार रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा पर सीधा सीधा ये निशाना है, ये बताता है कि आप उनकी भागीदारी को बीजेपी में शून्य समझते हैं, यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक अपने 30 साल के इस विधायक के सफर में नरोत्तम मिश्रा ने कुछ किया ही नहीं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जहां नरोत्तम मिश्रा पर उंगली उठाई जा रही है, तो वहीं अवधेश नायक को, जैसा कि कहा गया, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा भी नाराज हुए, अवधेश नायक भी नाराज हुए, लेकिन फर्क देखिए आप यहाँ पर कैसा नजर आ रहा है। अवधेश नायक को पद पर विराजमान कर दिया गया, नरोत्तम मिश्रा पर सवालों की झड़ियां लगा दी। बीजेपी से हर चेहरा, यशोधरा राजे सिंधिया हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, आशुतोष तिवारी ही क्यों ना हो, या खुद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव क्यों ना हो, वो खुलकर नाम नहीं ले रहे, लेकिन उनकी बयानबाजी ऐसी है कि भीतर घाती है, और भीतर घात हुआ है बीजेपी के अंदर, और वो कोई और नहीं, वो नरोत्तम मिश्रा का करीबी या खुद नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं। ये इशारा किया जा रहा, ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के बयान बता रहे हैं कि आप इशारा कर रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के किसी करीबी ने या खुद नरोत्तम मिश्रा ने दतिया पर बीजेपी को हरवाने का काम किया है। अब वहीं अवधेश नायक को एक पद देकर खुश कर दिया जाता है, और ये माना जा रहा है कि सिर्फ प्रदेश महासचिव नहीं है, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा भी हो सकते हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अवधेश नायक के साथ कांग्रेस पार्टी जीत भी सकती है। यानी कि चेहरा अवधेश नायक का और पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये ऐसा माना जा रहा है कि ये एक मौके पर चौके जैसा है। एक ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी का ये बताता है कि आपने अभी से सही फैसला कर लिया है, और राजेंद्र भारती जो रिमोट कंट्रोल बताते हैं घनश्याम सिंह को, ये कहते हैं कि वो तो बीजेपी के रिमोट कंट्रोलर हैं, वो ये बताता है कि राजेंद्र भारती पहले बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट से यहाँ फंस जाते हैं, सजा हो जाती है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार आपका साथ दे रही थी, चर्चा ये तक थी कि आपके बेटे या आपकी पत्नी को मौका मिल सकता है। कांग्रेस के अंदर से आवाज आने लगी कि वाकई राजेंद्र भारती चुनाव 2023 में जीते थे, तो मौका उनके परिवार वालों में से ही मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी में लगभग ये तय था कि राजेंद्र भारती के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन बाद में ये जो तेवर राजेंद्र भारती के देखे गए, इससे पहले घनश्याम सिंह को मौका दे दिया जाता है, और इसके बाद राजेंद्र भारती का बयान आ जाता है, तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला सही लिया। और अगर राजेंद्र भारती के परिवार पर फैसला लिया जाता और अगर ये उपचुनाव नहीं जीतते, तो राजेंद्र भारती अपने परिवार के साथ जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते, या कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, इस तरह की टिप्पणी करते हुए विरोध जताते। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने राजेंद्र भारती पर एक्शन लेकर ठीक किया, ऐसा कांग्रेस पार्टी के अंदर माना जाता है। अब देखिए उपचुनाव में जो नजर आता है, उपचुनाव में नजर आता है कि घनश्याम सिंह जो हैं वो 66,797 वोटों से जीत जाते हैं,
और आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट मिलते हैं। दामोदर यादव जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के हैं 22,527 वोट मिलते हैं। 6,016 वोटों का अंतर यहाँ पर नजर आता है आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह के बीच में। और ये 6,016 वोटों से जो जीत हुई है ये बताती है कि जनता अब बदलाव चाहती है मध्य प्रदेश में भी। अब राजेंद्र भारती का हाल तो बेहाल हो गया, क्योंकि वो बयान ना देते तो हो सकता था कि उनके परिवार के किसी बड़े सदस्य को, उनकी पत्नी या उनके बेटे को कोई मौका कांग्रेस पार्टी में मिल जाता या 2028 के विधानसभा चुनाव में मिल जाता। लेकिन अपने ही पैर पर राजेंद्र भारती ने कुल्हाड़ी मार ली। वहां नरोत्तम मिश्रा के साथ विश्वासघात हो रहा है। जो विश्वास वो कर रहे हैं वही विश्वास तोड़ा जा रहा है बयानों के जरिए। अब ये फर्क मैंने आपको बताया, और ये बयान खुद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर से हैं, और ये बयान खुद ये साबित कर रहे हैं कि वाकई मध्य प्रदेश में बदलती हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सिर्फ दतिया का उपचुनाव नहीं जीती है, बल्कि ये तस्वीरें हैं कि दतिया से कांग्रेस पार्टी का सफर अब मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। क्या आपको भी यही लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी की जीत ये बताती है कि 2028 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है? मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को नहीं, बल्कि कांग्रेस के किसी चेहरे को चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।